आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। हम बाल महाभारत की संपूर्ण कथा को देख रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने अम्बा और भीष्म की कथा को देखा था। आज हम अध्याय 5 विदुर के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से विदुर की उत्पत्ति होती है और विदुर अपने प्रभाव से किस प्रकार से दोनों राजकुमारों में, दोनों राजाओं में और महाभारत में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं। तो विदुर के विषय में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि विचित्रवीर्य जो थे उनकी दो रानियां थी, एक अंबिका और एक अंबालिका। अंबा तो आपको कल की कथा में बता ही दिए थे कि अंबा भीष्म के साथ किस प्रकार से ये संवाद करती हैं और किस प्रकार से उनका जीवन होता है। बाद में जाकर वो शिखंडी बन जाती हैं। और इधर दो पत्नियां इनकी बचती हैं विचित्रवीर्य की। अंबा तो चली गई थी, अंबिका और अंबालिका दो पत्नियां इनकी हैं। तो अंबालिका की एक दासी जो थी, उस दासी की कोख में एक बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चे का नाम धर्मदेव रखा गया था। उसी धर्मदेव को आगे चलकर विदुर नाम प्रदान किया गया। और विदुर जो थे वो धर्मशास्त्र के और राजनीति के महान ज्ञाता थे और बड़े ही विनम्र और शांत स्वभाव के थे। क्रोध उनके मन में तो उत्पन्न ही नहीं होता था। क्रोध पे मानो वो पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुके थे। विदुर जी तभी उनके बुद्धि और विवेक को देख करके पितामह भीष्म बड़े ही प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिए थे। यानी विदुर जी को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था उनके बुद्धि और विवेक को देख करके। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र से बहुत ही आग्रह पूर्वक निवेदन किए, बहुत मनाए और बोले कि हे राजन, मुझे आपका यह काम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ जाएगा, इसको आप रोक लीजिए। धृतराष्ट्र जी विदुर की बात को सुनकर बहुत ही विचार किए और विचार करने के बाद उनकी बात से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर अपने बेटे दुर्योधन को बुलाए और अकेले में उनसे बोले कि हे गांधारी के लाल, विदुर बड़े ही बुद्धिमान और हमेशा हम लोगों का भला चाहने वाले व्यक्ति हैं। उनका कहना हमें मानना ही चाहिए, उनके कहना मानने में ही हम लोगों की भलाई है। इसलिए हे वत्स, जुआ खेलने का विचार अपने मन से निकाल दो। विदुर जी कहते हैं कि यदि यह जुआ हुआ तो इससे विरोध बहुत बढ़ जाएगा और राज्य के विनाश का यह कारण बनेगा। तो इसलिए हे पुत्र, ये जुआ तुम छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का पूरा प्रयास किया, किंतु दुर्योधन जो था वो माना नहीं। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे को बहुत ही स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे और अपनी इसी कमजोरी के कारण दुर्योधन के अनुरोध को वो टाल नहीं सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेज दिए। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर जी युधिष्ठिर के पास चले गए कि यदि इस पक्ष के लोग नहीं माने तो हम चलते हैं उस पक्ष को मनाते हैं। हो सकता है युधिष्ठिर जी मान जाए और जुआ में सम्मिलित न हो तो भी इस जुआ को रोका जा सकता है और विनाश से बचा जा सकता है। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का पूरा प्रयास किए विदुर जी कि युधिष्ठिर जी को रोक लें। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े ही आदर के साथ युधिष्ठिर जी विदुर से बोले कि हे चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र हमें बुलाएंगे तो मैं आखिरकार कैसे इनकार कर सकता हूँ। युद्ध का खेल, युद्ध हो या खेल हो, इसमें यदि किसी क्षत्रिय को बुलाया जाए और क्षत्रिय उसमें सम्मिलित न हो तो ये क्षत्रिय धर्म के पूरी तरह से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर जी जो है वो जुआ में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान कर गए। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए और विदुर के लाख प्रयास करने के बाद भी यह जुआ नहीं रुका और यही जुआ महाभारत का कारण बना और इसी जुआ में वर्चस्व की लड़ाई हुई। इस जुआ में पांडु लोग हारे और कौरव जीते। तमाम तरह की शर्तें रखे और पांडु शर्त पे अनुपालन किए। शर्त को
बाद में किस प्रकार से उसकी अवहेलना की गई और यही इस परिवार के विध्वंस का कारण बना और पूरी तरह से ये परिवार बिखर गया और अपने ही अपने को मारने काटने पे तुल गए और अपने वर्चस्व, अपने धर्म की लड़ाई के लिए सभी लोग एक दूसरे से लड़े और इसी प्रकार यह कथा आगे बढ़ती है। तो आज यहीं तक, यही थे विदुर। विदुर जी, विदुर जी का बचपन का नाम आप देख लिए। विदुर जी के बचपन का नाम जो था वो धर्मदेव था। अब अगला अध्याय हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला अध्याय हमारा होगा कुंती। कुंती को देखेंगे, कहाँ से कुंती की उत्पत्ति होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। चलिए, सभी श्रोताओं को एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।